हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना राहुल भैया यूट्यूब चैनल राहुल भैया कोचिंग वाला आरआर सर मैथ्स पर। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ बेटा जो 10th एक्सरसाइज जो आपको पहले पढ़ाई थी, एक जो आपके पास 10वीं प्रश्नावली है वृत्त वाली सर्कल वाली। इसके अंदर क्या है अपने पास, जो मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत मैटर पहले बताया था, क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कैसे आते हैं या इस प्रकार के इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपन 5, 7, 10 क्वेश्चनों की आज अपन बात करते हैं। बेटा समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के अंदर कमेंट करके कह सकते हो कि सर इस क्वेश्चन का ये वाला समझ में नहीं आया है, तो आप किसी भी डाउट के लिए कह सकते हो राहुल भैया कोचिंग वाला। बेटा देखो सामने आरआर सर मैथ्स के ऊपर अपन आज पढ़ रहे हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 कौन सी क्लास का है बेटा? क्लास 10th का है। किसका है बेटा? क्लास 10th का है चैप्टर 10 कि सर ठीक है। क्लास चैप्टर 10th का नाम क्या है सर? वृत्त नाम है इसका। सर क्या नाम है इसका? वृत्त। बेटा इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। क्या कहते हैं बेटा? सर्कल। कि सर अपने इसके बारे में कुछ पढ़ भी लिया था। बिल्कुल पढ़ लिया था बेटा। मैं आपको उसके अंदर बताना चाहूँ, सर वृत्त ये होता है जिसके अंदर एक फिक्स पॉइंट बीच में होता है। इसे सेम डिस्टेंस पर बाहर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और यदि इनको अपन मिलाए तो क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। क्या करना है? एक बीच में कोई फिक्स पॉइंट है, इसके चारों ओर बहुत सारे फिक्स पॉइंट, इससे सेम डिस्टेंस पर बहुत सारे फिक्स पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर अपने पास। ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं बेटा? फिक्स पॉइंट्स होते हैं। तो जो फिक्स पॉइंट्स होते हैं यदि इनको अपन मिलाते हैं तो आकृति क्या बन जाती है सर? आप वापस बताओ। ये पॉइंट, ये बाद बहुत सारे फिक्स पॉइंट्स है, यदि अपन इनको मिला दे एक लाइन के थ्रू तो ये क्या बन गई? जो आकृति बनती है वो क्या बन जाती है अपने पास? वृत्त बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? सर्कल बन जाती है। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। चलो बेटा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। देखो सबसे पहले सिंपली अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो पहला तो ये पूछता है एक वृत्त पर बेटा यदि आप ऑनलाइन साथ में क्लास ले रहे हो तो आपको बोलना भी चाहिए। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? बेटा यूं के द्यों के तो बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं आपके ये क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि 10-5 एक कॉन्सेप्ट है इसके। यदि एक साथ अपन इसको क्लियर कर लेंगे तो कोई दिक्कत हो। इस वीडियो के अंदर आपको 1 नंबर 2 नंबर जो बोर्ड एग्जाम है वो क्लियर करने हैं। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं की जा सकती है? इंग्लिश में मैं लिखूं इसको हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन हैव ए सर्कल। इसकी पूरी कहानी समझ लो बेटा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं की जा सकती है या एक सर्कल पर हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन हैव ड्रॉ ए सर्कल, तो वो कितनी है? तो बेटा ये आपके पास एक सर्कल है। ये आपके पास क्या है? सर्कल। सर हमें दिख रहा है ये सर्कल है, आप क्या बता रहे हो? अरे तो बेटा देख लो, कोई बात नहीं है, मैं इतना कोई ज्ञानी थोड़ी हूं। तो ये सर्कल है। अब एक टेंजेंट यहां ड्रॉ कर सकते हैं अपन, एक टेंजेंट्स यहां ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट्स यहां ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट तो मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताई दी थी कि सर जो एक पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट करें या स्पर्श करें, 1 पॉइंट पर टच करके जाए, या जो सर्कल को केवल टच करके जाती है, स्पर्श करके जाती है, वही तो होती है स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। समझ रहे हो ना मेरी बात को? शाबाश, वेरी गुड। तो सर एक टेंजेंट हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तभी एक मुन्ना बोलता है कि सर मैं तो ऐसे भी कर सकता हूं, इसमें कोई दुख है क्या? अरे बेटा कोई दुख नहीं है। कि नहीं सर मैं तो ऐसे भी कर सकता हूं, और आपको कोई दुख है क्या? नहीं बेटा मेरे को तो कोई दुख नहीं है, आप जैसे भी करो। सर मैं तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं। एक मुन्ना और उड़ता है, लुलुलु सर मैं तो ऐसे भी कर सकता हूं। अरे बेटा कितनी ड्रॉ कर ले, क्या फर्क पड़ रहा है? तो इसका आंसर आप समझे बेटा क्या हो सकता है कि सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि एक सर्कल पर बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं। तो कितनी खींच सकते हैं? तो वो है इन्फिनिटी, अनंत। एक क्वेश्चन क्लियर। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं की जा सकती है? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन हैव ड्रॉ ए सर्कल। तो उसका एक सिंपल सा आंसर आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो। उसका एक आंसर है बेटा अनंत। क्या है बेटा? अनंत स्पर्श रेखाएं एक वृत्त पर खींची जा सकती है। बोले तो इन्फिनिटी, बोले तो क्या बेटा? इन्फिनिटी में इन्फिनिटी टेंजेंट्स आर ड्रॉ कहने हुए सर्कल। अनंत स्पर्श रेखाएं एक वृत्त पर खींची जा सकती है। सही है कि नहीं है? चलो आगे की बात करते हैं। एक क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं बेटा आपके सामने। यहां पर एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं सॉरी बेटा, कई बार क्या है कि बड़े लोगों से गलती हो जाती है ना। कितनी स्पर्श रेखाएं, अरे मैं वापस वही लिखने लग गया। देखो कितना अच्छा इंसान हूं मैं। ठीक है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं
खींची जा सकती है, खींची जा, अरे वो तो वही क्वेश्चन हो गया। अपने पास एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्शरेखाएं की जा सकती है, क्वेश्चन ये है कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। इंग्लिश में लिखूं मैं, एक सर्कल के ऊपर हाउ मेनी टेंजेंट्स, हाउ मेनी टेंजेंट्स, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन हैव ड्रॉ ए सर्कल, कैन हैव ड्रॉ ए सर्कल, यानी एक जो अपने पास जो सर्कल है उस पर कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन है कि सर क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त पर, एक सर्कल पर कितनी समांतर स्पर्शरेखाएं, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेटा ये आपका सर्कल है, वाह कलर चेंज हो गया, कितनी अच्छी बात है, ये अपने आप ही चेंज हो रहा है बेटा, ये परमात्मा की कृपा है। ये देखो एक और हो गया कलर चेंज कि सर पैरेलल, सबसे पहले सर ये बताओ ना कि सर ये वर्ड क्या है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर का मतलब क्या होता है। हाँ बेटा ये एक अलग डाउट है कि सर स्पर्श रेखा तो जान गए, टेंजेंट तो हम जानते हैं कि जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जाए, एक बिंदु पर स्पर्श करके जाती है, सर उसे तो स्पर्श रेखा कहते हैं। ये समांतर वाली बीमारी कौन सी आ गई, हो सकता है कई भाई बहनों को क्वेश्चन आए भी, लेकिन बेसिक से पढ़ना है अपन को, हर नींव को मजबूत करते हुए चलना है। और आपको पता ही जब नींव मजबूत होती है तो मकान भी बहुत सुंदर बनता है, मजबूत बनता है। क्या बनता है बेटा, मजबूत बनता है। तो कॉन्सेप्ट अपनों क्या करना है, मजबूत, कहीं डिगना नहीं है। यदि क्वेश्चन आया सर क्या हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है कि सर इस वर्ड का मतलब समझा दो, फिर बाद में हम इसको पहचान लेंगे क्या है। अरे बेटा बहुत सिंपल है, ये वर्ड है समांतर। क्या वर्ड है बेटा, समांतर, पैरेलल। क्या है बेटा, पैरेलल। तो बेटा लाइंस 3 टाइप की होती है, एक तो समांतर रेखाएं होती है, एक होती है बेटा प्रतिच्छेदी। क्या होती है बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। एक प्रतिच्छेदी यानी कि इंटरसेक्टिंग होती है। क्या होती है बेटा, इंटरसेक्टिंग होती है एक अपने पास, इंटरसेक्टिंग होती है। और एक अपने पास होती है बेटा संपाती। क्या होती है बेटा, संपाती, यानी कि अपन इनको कह सकते हैं कोइंसिडेंट। क्या है बेटा, कोइंसिडेंट लाइंस है। क्या है बेटा, कोइंसिडेंट। इनको ऐसे याद रख सकते हैं बेटा, देखो ये दो अपने हाथ, इनको ऐसे करें तो ये बन जाती है पैरेलल टेंजेंट्स। कौन सी बेटा, पैरेलल। ऐसे कर ले तो ये बन जाती है बेटा प्रतिच्छेदी, यानी कि अपने पास कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और एक के ऊपर एक कर ले तो बेटा बन जाती है संपाती, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस। तो ऐसे कर सकते हैं, पैरेलल प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग, पैरेलल समांतर, संपाती कोइंसिडेंट, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं याद रखने के लिए। मैंने चूड़ी है कनकाई, मैंने अब तो आ जाना हर जाई, बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत काम में आता है। देखो चूड़ी है कनकाई का मतलब क्या है, चूड़ी है कनकाई का मतलब पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी प्रतिच्छेद रेखाएं चूड़ी है कनकाई के अंदर। अब कई बच्चे कमेंट्स करेंगे सर आपको तो गाने भी आते हैं, बहुत मजे बने। अरे गाने आने कुछ नहीं है बेटा, ये तो ऐसे ही बस बात है, कुछ नहीं है। चलो इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदी क्या होती है, जब 2 लाइंस, 2 रेखाएं एक दूसरे को ऐसे चीरते हुए चले, ये भाई साहब ये होती है प्रतिच्छेदी। देखो अपने आप के अंदर कैसे इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को बीच में से ऐसे चले भाई साहब बीच के अंदर से, तो वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। कि सर फिर बाद में समांतर क्या होती है समांतर, पैरेलल, सर वो तो वो होती है जो जब 2 दोस्त या 2 सहेलियां एक दूसरे से बोलती नहीं है, बतलाती नहीं है, मुंह बांका करके चलती है, एक तो ऐसे चले और एक ही चले तो भाई साहब से पैरेलल चले एकदम, तो वो होती है सर समांतर रेखाएं। हाँ सर ऐसी होती है, देखो बेटा पैरेलल होती है ये यूं, और एक और आती है यूं। तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला बेटा, ये बीच की दूरी है। यदि ये 2 मीटर है तो यहाँ भी 2 मीटर ही होगी, हर जगह कहीं पर भी ले लो 2 मीटर ही होगी, यानी कि जो डिस्टेंस ये समान होगी। तो ये लाइंस जो होती है ना वो क्या होती है बेटा, पैरेलल होती है बेटा, समांतर होती है। कि सर ये फिर ये कौन से खेत की मूली है, कौन से खेत की गाजर है। अरे बेटा कोई से खेत की तो मूली नहीं है और कोई से खेत की गाजर नहीं है। सर ये क्या बातें कर रहे हो आप, तो पढ़ाओ ना। देखो पढ़ने के अंदर क्या है कि सर आपने ही तो कहा कौन से खेत की मूली है, देखो
समपाती होती है सर, एक तो इस प्रकार की लाइन हो गई, चलो ठीक है, एक इस प्रकार की होगी। अब क्या, एक एक के ऊपर एक, भाई साहब ये लाइन जा रही है, इसी के ऊपर एकदम एज इट इज एक और लाइन जाए, यानी कि ये लाइंस वो लाइंस होती जो एक दूसरी लाइंस को ईच पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर क्या करती है बेटा, प्रतिच्छेद करती है। प्रत्येक बिंदु पर क्या करती है बेटा, प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो वो लाइंस कौन सी होती है बेटा, समपाती रेखाएं होती है। क्लियर बेटा, समांतर, प्रतिच्छेदी, समपाती, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, सिंपल है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब अपन वापस उसी पेज पर आते हैं अपने पर, ये वाला। यहां पूछा गया था एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्शिकाएं की जा सकती है, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन हैव ड्रॉ ए सर्कल। तो इसके लिए क्या, अरे बेटा अब आप देख सकते हो ये सर्कल है, हमने यहां एक लाइन ड्रॉ कर दी, मान लो यहां एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसके पैरेलल कहां आ सकती है, इसके समांतर, कि सर ये तो यहीं आ सकती है, सर ये वाली हो सकती है कि इसके पैरेलल। अरे बेटा तू अनर्थ करेगा कि ये तो देखो आगे जाके क्या करेगी, यहां पर इंटरसेक्ट करेगी, तो ये लाइन और ये लाइन क्या नहीं होगी, पैरेलल नहीं होगी। तो सर इसका आंसर निकल के आता है एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्शिकाएं की जा सकती है, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन हैव ड्रॉ ए सर्कल। तो उसका आंसर देखो, या तो पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर दो, या फिर आप पैरेलल करना चाहो तो ऐसे कर दो, या फिर आप पैरेलल करना चाहो तो मैं देखो छुटका सा बनाता हूं, ऐसे तो हो गया, ये एक और बना सकता हूं सर ऐसे भी, तो कैसे भी कर सकते हैं अपन पैरेलल। तो पैरेलल कितनी खींच जा सकती है, कितनी ड्रॉ हो सकती है पैरेलल, तो इसका आंसर आता है सर 2। क्या आता है सर, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 2 पैरेलल लाइंस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2 पैरेलल लाइंस, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्शिकाएं की जा सकती है, तो बेटा होता है 2। हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन हैव ड्रॉ ए सर्कल, तो बेटा वो होता है कितना, 2 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 2। समझ रहे मेरी बात को, समझ गए होंगे। चलो ये दूसरा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था बेटा, दूसरा क्वेश्चन। आप प्यार और सपोर्ट बना के रखोगे बेटा, यदि आप इसको अपन सपोर्ट करवाओगे चैनल को, तो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से 11th की 12th की मैथ, कोई सी मैथ हो ना, अपन बने ही मैथ के लिए, तो फिर मैथ ही पढ़नी है अपन को, करना क्या है, जीवन का सांसारिक लक्ष्य अलग होता है, लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं कॉपी किताबों के बीच में है, तो मैथ ही पढ़नी चाहिए अपन को। तो मैथ में तो कोई सी प्रश्नावली का हो, कोई सी अपने पास क्लास का हो, आप कर सकते हो कमेंट। देखो बेटा आगे ज्ञान नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, कोशिश करो बेटा, इतना ज्ञान नहीं है मेरे पास, नहीं कोशिश करो। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी कि इंग्लिश के अंदर हाउ मैनी टेंजेंट्स ड्रॉ ए सर्कल, हाउ मैनी टेंजेंट्स ड्रॉ ए सर्कल from external point के सर क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची जा सकती है, हाउ मेनी टेंजेंट्स ड्रॉ कैन हैव अ सर्कल। तो उसका आंसर क्या होने वाला देखो, इसके लिए समझेंगे सर ये तो है सर्कल, ठीक है भाई सर, वृत्त आ गया, क्या आ रहा है बाह्य बिंदु, क्या आ रहा है एक्सटर्नल पॉइंट। सर एक्सटर्नली कौन होता है, बाहर वाला, कौन होता है, बाहर वाला। जैसे ये अपने पास ये जो क्या बोलते हैं इसको, मैं नाम भूल गया इसको मार्कर कहते हैं, इस पर पेन चलाने वाला है ना डिजिटल बोर्ड के ऊपर। तो ये क्या है, मेरे शरीर के लिए बात करूं तो ये मेरे शरीर के बाहर की चीज है। सर अंदर की चीज क्या है, मेरे लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए, जो अपने पास हार्ट है वो अंदर की चीज, तो वो हो गया अंदर की तरफ यानी कि इंटरनल, और ये हो गया एक्सटर्नल यानी कि बाहर की तरफ। समझ में आया बात। ऐसे वृत्त के अंदर होता है, वृत्त के अंदर कोई पॉइंट हो तो उसे कहते हैं इंटरनल पॉइंट यानी कि अभ्यंतर। क्या कहते हैं बेटा, अभ्यंतर। क्या कहते हैं बेटा, अभ्यंतर यानी कि इंटरनल पॉइंट। क्या कहते हैं, इंटरनल। सर बाहर पॉइंट हो उसे अरे बेटा ये तो इसके अंदर बोल ही रखा है, बाह्य बिंदु। क्या कहते हैं सर, इंग्लिश में तो बताया नहीं, अरे रे रे मुन्ना, नो, एक्सटर्नल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं,
एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा अच्छा सर, हाँ समझ में तो आया कुछ ही, और कितनी अच्छी बात है, क्या बात। अंदर वाले को अभ्यंतर इंटरनल और बाहर वाले को एक्सटर्नल बाह्य बिंदु कहते हैं। समझ में आया क्या? अरे वाह भाई, कितनी अच्छी बात है, देखो समझ में आ गया, कमेंट मेरे को यस भी दिख गया। अब अपन बात करते हैं कितने बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा है। सर ये तो बिंदु की बात नहीं कर रहा था, ये तो पूछ रहा था कि स्पर्श रेखा कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट से। अरे तो बेटा घबराने की क्या हो सकता है, मैं नेक्स्ट पेज और ले लेता हूं। ये लो आपका सर्कल, देखो कलर भी चेंज हो गया, और ये अपने पास है कोई पॉइंट, तो एक तो इससे लाइन ड्रॉ हो सकती है ये वाली, और एक हो सकती है ये वाली। सर और सर ये मैंने बीच में भी खींच सकता हूं। अरे अरे बेटा अर्थ का अनर्थ कर दिया, ये तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, फिर ये तो कौन सी लाइन हो गई अंदर से जाने वाली? सर ये तो मुझे पता चल गया, तो सिकेंट हो गई। सर क्या हो गई? सिकेंट, यानी कि सर छेदक रेखा हो गई। क्या कौन सी रेखा हो गई बेटा? छेदक रेखा हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, तो सर ये नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, गलत बात। ये एक तो इधर से गई और एक इधर से गई। हाँ सर ये तो बात आई समझ में। तो बेटा समझ में आ गई, तो बता दो कितनी टेंजेंट ड्रॉ सकती है, कितनी स्पर्श रेखाएं अपन खींच सकते हैं? तो बताएगा, मैं बताऊं? हेलो सर तूने बता दिया ना कितने होती है। 1 बोलो, 1 और 2, 1 और 2, 1 2 1 2 1 2 1 2, तो कितनी? 2, कितने? 2। हिंदी मीडियम वाले हमारे नाराज हो जाते हैं कि एक बार से 2 के बोलते हो 2 बोला करो ना। अरे तो बेटा दोनों लैंग्वेज को सीख ले, दिमाग बढ़ता है क्या है? दोनों लैंग्वेज सीख ले। कई कई व्यक्तियों को तो 20-20 प्रकार की लैंग्वेज पता होती है, तो क्या उनका दिमाग बढ़ जाता है? अरे ये ऐसा कंप्यूटर है, ऐसा सुपर कंप्यूटर, इसका मेमोरी का कोई असीमित है मेमोरी। ये मेमोरी जो होती है अनलिमिटेड होती है, ये जो स्टोरेज अपना है, इसलिए इसको भरो हर लैंग्वेज के हिसाब से। तो 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा की जा सकती है? हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉ अ कैन सर्कल? तो उसका आंसर हो गया 2। क्या हो गया बेटा? 2। सर मेरे तो 2 हमारे ऐसे लिखते हैं, हमारे तो 2 सर ऐसे लिखते हैं, ऐसे। अरे तो बेटा ऐसे लिख ले, हमारे क्या दुख है? 2 ऐसे लिख चाहिए, ऐसे लिख। बात तो ये की है कि सर 2 + 2 कितना होता है? 4। नहीं सर 3 + 1 भी 4 होता है। अरे तो 4 ही ना, क्यों चिंता कर रहा है तू है? चलो बेटा, तो ये तो अपने 3 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। अब आगे और अपन वीडियो बनाएंगे, आप प्यार और सपोर्ट बना के रखें। जय हिंद दोस्तों, बने रहिएगा RR सर मैथ्स राहुल भैया कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। अब कमेंट करते करते थक जाएंगे, लेकिन मैं नहीं थकूंगा, क्वेश्चन बताते बताते राहुल भैया बोलते। थैंक्स बेटा, ऑल ऑफ यू, जय हिंद।